हेलो दोस्तों, एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के मैं अभी आप सबके सामने इंस्टाग्राम पर लाइव आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 3-4 दिन से मुझे और मेरे कैंपेन को और मेरी टीम को डिस्टर्ब किया जा रहा है। एबीवीपी ने हार के डर में इतना बौखला गई है कि वो अपनी हर हदें पार कर रही है, अपना स्तर और डेली अपना स्तर गिराती जा रही है। अभी 2 दिन पहले मेरे 2 साथियों को, भूपिंदर और संदीप को उठाया गया था। उनको मार्केट से इलीगली डिटेन किया गया। उसके बाद उनको बिना किसी रीज़न तिहाड़ भेज दिया गया और अभी तक पुलिस से हमने और हमारी टीम ने जवाब मांगे तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था कि किन कारणवश उनको डिटेन किया है। दोस्तों, रिसेंटली अभी कुछ देर पहले ही मेरे साथी सत्येंद्र यादव और हैप्पी क्लब, जो कि मेरी सपोर्ट में खड़ा है हमेशा से, हैप्पी क्लब के लोगों को भी स्पेसिफिकली लिस्ट बना करके टारगेट किया जा रहा है और सभी को डिटेन किया जा रहा है। मेरे पास दोस्तों कुछ नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लोगों ने धन बल और बाहुबल का एक प्रतीक बना के छोड़ रखा है। जिसके पास धन बल होगा, जिसके पास बाहुबल होगा, चलन यही चलता आ रहा है साल दर साल कि सिर्फ वही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़ सकता है। पिछले साल भी प्रशासन ने अपने हर हथकंडे अपना करके मुझे चुनाव लड़ने से रोका। मेरा नॉमिनेशन विड्रॉल रोक दिया गया। पुलिस वालों ने मुझे उठा करके बाहर फेंक दिया। मैं कोर्ट तक गया, लेकिन कोर्ट ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट के पास भी कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, इस साल फिर से डीयू प्रशासन के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी है। आप सबको पता है, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। ना मेरे पिताजी या ना मेरे कोई रिश्तेदार एमएलए या एमपी है, ना मेरे घर में किसी का कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर है। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ। लोगों ने मेरी इसी शालीनता को टारगेट करने की कोशिश की है और वो लगातार मेरी शालीनता को टारगेट कर रहे हैं। मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ और एक प्रवासी छात्र हूँ, तो मुझे पूरा जोर लगाकर हर लोग, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दिल्ली पुलिस एकजुट होकर के, तीनों पावर एकजुट होकर के मुझे किसी तरह रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास आप सब लोगों का प्यार और आप सब लोगों के साथ के अलावा कुछ और नहीं है। ना मेरे पास अनाप शनाप पैसा है कि मैं दूसरे चुनाव में अनाप शनाप पैसा बहा सकूं। मेरे पास सिर्फ आप लोग हैं जो हमेशा से मेरे साथ खड़े हैं। आज फिर से मेरे चुनावी कैंपेन को डिस्टर्ब करने के लिए, हालांकि आज कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और हम अपना चुनावी कैंपेन नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त, मेरे साथी, जो मेरे कोर टीम मेंबर्स हैं, जो पिछले 4-5 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र हितों की लड़ाई मेरे साथ लड़ते आए हैं, उनको स्पेसिफिकली लिस्ट बना करके टारगेट किया जा रहा है। उनको उनके फ्लैट्स से या कहीं भी वो हैं, फ्लैट पे या किसी पीजी में जहाँ वो रह रहे हैं, या कहीं भी वो स्टे कर रहे हैं, या किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, स्पेसिफिकली टारगेट करके उनके फ़ोन की लोकेशन निकाल करके उनको एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन
एबीवीपी, बीजेपी और दिल्ली पुलिस पूरा जोर लगा रही है किसी तरह राहुल झांसला को रोक दिया जाए। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल झांसला को किसी तरह चुनाव लड़ने से रोका जाए, इसकी हिम्मत तोड़ी जाए। अभी मेरे बड़े भाई सौरभ यादव, उनको इलीगली डिटेन कर लिया। वो अपने फ्लैट पे सोए हुए थे, पुलिस जाती है, उनको डिटेन कर लिया। मेरे भाई सचिन, जो कि पिछले 2-2.5 साल से हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, उनको अभी डिटेन कर लिया पुलिस ने। सत्येंद्र यादव को डिटेन कर लिया। मेरे साथी कपिल, राहुल, रोहन, हर एक साथी का प्रॉपर उनने लिस्ट बनाई है और लिस्ट से स्पेसिफिकली टारगेट कर करके मेरे हर एक साथी को वो उठा रहे हैं, मेरे हर एक साथी को वो डिटेन कर रहे हैं। मुझे बस आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आप लोग मेरे साथ रहिए। आप मेरा साथ देंगे तो हम इस क्रूर प्रशासन को एक बहुत ही करारा जवाब देंगे। एक बहुत ही करारा जवाब आपकी जीत से। कल चुनाव होने जा रहा है और आज रात मेरे साथ और मेरी टीम के साथ ये हरकतें करी जा रही हैं। ये हरकतें पूर्णतः एबीवीपी की हार को लेकर के बौखलाहट को दिखा रही हैं कि वो अपने सरकार के, अपने प्रशासन के, अपनी पावर के नाजायज फायदे उठा रही है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ दें, मेरे साथ खड़े रहें। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, दिल्ली पुलिस और एबीवीपी ये चाहते हैं और ये सोचते हैं कि राहुल झांसला के 10, 15, 20, 100, 200 साथियों को वो अगर डिटेन कर लेंगे तो राहुल झांसला कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरी असल ताकत 10, 15, 20 लोगों से नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय के इन 1.25 लाख स्टूडेंट से, जो 1.25 लाख स्टूडेंट मुझे इतना मेरा इतना साथ देते हैं, मेरे इतना प्रेम रखते हैं। मैं अभी कुछ देर पहले ही मेरे फ्लैट पे जहां मैं रहता हूं वहां 4 पीसीआर वैन्स आई और 12 पुलिस की मोटरसाइकिल्स आई। मेरे हर एक साथी को डिटेन करना चाहते थे जो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन डीयू प्रशासन ये सोचता है कि बाकी उनके जो कैंडिडेट्स हैं, बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी तरह मेरे साथ भी आउटसाइडर्स हैं। लेकिन पूरा डीयू जानता है, डीयू का एक एक स्टूडेंट जानता है कि राहुल झांसला के साथ आउटसाइडर्स नहीं बल्कि आई कार्ड होल्डर्स हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल 18 तारीख है, कल सुबह 8 बजे वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप सब लोग अपने भाई का साथ देना। मैं वादा करता हूं कि ये कितना ही जुल्म मेरे पे कर लें, कितना ही प्रशासनिक कहर मेरे पे मचा लें, लेकिन मैं इनके डराए नहीं डरूंगा। मेरे साथ मुझे विश्वास है, मेरी पूरी टीम खड़ी है, मेरा पूरा मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय मेरे साथ, मेरे हाथों को मजबूत कर रहा है। और मेरा हौसला अभी तक बुलंद इसी वजह से है क्योंकि मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार, मेरा एक एक भाई, मेरी एक एक बहन मेरे साथ है। दोस्तों, ये डीयू प्रशासन और ये दिल्ली पुलिस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। 3 दिन पहले जब मैंने वीडियो डाली थी कि मेरे दोस्तों को डिटेन कर लिया गया है, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी वो वीडियो डिलीट करवा दी गई, मेरे ट्विटर से वो वीडियो डिलीट करवा दी गई। आप समझ सकते हैं किस चरम तक, किस स्तर तक ये प्रशासन गिर चुका है, किस स्तर तक ये नीचता पे आ चुके हैं, किस स्तर तक ये अपनी नीच हरकतों पे आ चुके हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इनकी इस नीचता का जवाब कल आपको देना है। मुझे आप सब पे पूरा विश्वास है। दोस्तों, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये राहुल झांसला को किसी तरह तोड़ दें।
ये राहुल झांसला के साथियों को, उसके भाइयों को, मेरे सगे भाई के पास थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। पूरा दिन हो गया है, सुबह से लेकर अब रात हो चुकी है, रात के 12 बज गए हैं। मेरे सगे भाई के पास थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। मेरे पिताजी को परेशान किया जा रहा है। कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को इतनी शर्म आनी चाहिए कि एक बुजुर्ग आदमी, एक किसान, एक साधारण आदमी है जिसको वो इतना परेशान कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके छोटे बच्चों को, उसके साथियों को, उसके बच्चे के साथियों को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके साथ पूरा साल खड़ा रहा हूं, पिछले 6 साल से आपके लिए संघर्ष करता रहा हूं। आप मेरा साथ, अब आपका मौका है। आपको अपने भाई का साथ देना है, आपको अपने भाई के साथ खड़ा रहना है और इस दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और इस दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन तीनों को यह करारा जवाब दे देना है कि ना हम प्रशासनिक तौर से दबेंगे, ना हम तुम्हारे मारने से मरेंगे, ना हम तुम कितना ही गिरी हुई हरकत हमें दबाने के लिए कर लें, ना हम तुम्हारी हरकतों से दबने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। कल आप सब लोग अपने भाई का साथ दे करके इन सब को यह जवाब दे देना कि आप किसी से नहीं दबते हैं। राहुल झांसला के साथ आप मजबूती के साथ खड़े हैं। और आज पूरा दिन मेरा पूरा कैंपेन इन लोगों ने डिस्टर्ब किया। मेरे पास स्पैम कॉल्स करवाए गए, अननोन नंबर से स्पैम कॉल्स करवाए कि मैं अपने किसी साथी को कॉल ना कर सकूं, किसी साथी से कनेक्ट ना कर सकूं। मेरे पास स्पैम कॉल्स कराए गए हैं साथियों, बैक टू बैक मेरे पास स्पैम कॉल्स आते रहे कि मैं किसी से कनेक्ट ना कर पाऊं। दोस्तों, ये हर हरकत कर रहे हैं मुझे रोकने की, हर हरकत कर रहे हैं रोकने की। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग हैं जो इनको करारा जवाब दे सकते हैं। आप ही लोग हैं जो इनको करारा जवाब देंगे कल सुबह। और मुझे आप सब पे, आप सबके प्यार पे, आप सबके साथ पे पूरा विश्वास है कि कल आप इस दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दिल्ली पुलिस तीनों को एक बहुत ही करारा मुंह तोड़ जवाब देंगे। और परसों इन सब को, वो आपकी जीत के साथ इनको ऑफिशियली वो जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे पिताजी के पास, मेरे साथियों के पास, मेरे सगे बड़े भाई के पास थ्रेट कॉल्स करवाए गए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे साथ खड़े रहिए। मैं किसी भाई का, किसी साथी का अगर फ़ोन अटेंड ना कर पाया हूँ तो वो सिर्फ इनकी एक तुच्छ हरकत की वजह से कि इन्होंने मेरे पास स्पैम कॉल्स कराए कि मैं किसी का कॉल अटेंड ना कर सकूँ, मैं अपनी टीम से कनेक्ट ना कर पाऊँ। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपके कॉल्स अटेंड नहीं कर पाया, आपके मैसेजेस नहीं देख पाया। मैं बस इतना आखिरी एक बार फिर से अनुरोध करूँगा कि आप सेफ रहें, सतर्क रहें। और कल 8 बजे 18 तारीख को आप सब लोग, जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है वोट करना, आप वोट करने ज़रूर आइएगा। दोस्तों, आपका वो एक वोट इस दिल्ली विश्वविद्यालय को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को और दिल्ली पुलिस को यह जवाब देगा कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं पूरी डेमोक्रेसी के सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति के सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र तरुणाई के सामने। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ रहिए, आप मेरा साथ दीजिए। और मैं वादा करता हूं, आज मैं ना इनके तोड़े टूटा हूं, ना मैं इनके तोड़े कल टूटूंगा, ना मैं इनके दबाए कल दबूंगा, ना मैं इनके दबाए आज दबाऊं। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका भाई आपके साथ, निरंतर आपके साथ हमेशा इसी तरह संघर्ष करता रहेगा, इसी तरह छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा और हमेशा आपके साथ, आपके लिए खड़ा रहेगा।